हेलो फ्रेंड्स। अभी अपन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जो अभी अपना टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़ हैं वो काफ़ी लंबी और बहुत ही ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए जानने के लिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो जिसमें आप ये देखिए कि ये जो पोर्शन है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कि जिसमें ये था कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विकास की अपनी हर जो स्टेजेस होती हैं उसकी विशेषताएं होती हैं या विशेषताएं होती हैं, मतलब एवरी स्टेजेस डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी मैंने उदाहरण सहित आपको बता दिया था कि जैसे एक बच्चा होता है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर हमको कभी भी वो नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जब तक कि बहुत ही लंबी बात नहीं हो जाती है, कि बहुत दिनों का गैप नहीं आ जाता है। फिर मैंने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, और जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो किस किस तरह के परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं और वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जब एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जब बच्चा जाता है तो उसमें किस प्रकार के जो होते हैं वो संबंध होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चा है, वो जब दूसरी विकासात्मक अवस्था में जाता है तो उसमें परिवर्तन भी होते हैं और उनका संबंध भी होता है। हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि इस विकासात्मक अवस्था को अपन स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट में चले जाते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो वो बालक जो कि जल्दी चलना फिरना सीख लेते हैं, वे जल्दी बोलना पढ़ना लिखना भी सीख लेते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति और शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी आपस में संबंध पाया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि मैंने ये देखा है कि ये जो अपन ने पढ़ा था उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है वो है कि विकास की गति एवं भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स। यद्यपि विकास एक अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु सभी अंगों का विकास एक ही गति से एक ही समय पर नहीं होता, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न गति से विकास करते हैं। शरीर के कुछ अंग जहाँ जल्दी विकसित होते हैं, वहीं कुछ दूसरे अंगों में विकास देरी से भी होता है। आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ कि कुछ अंग जो होते हैं, जैसे कि बच्चा है तो उसकी माइनर मसल्स जल्दी डेवलप हो गई पाँव की या हाथों की, तो वो उन गतियों को पहले करेगा और किसी की बाद में होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो चलना लेट सीखते हैं लेकिन बोलना पहले सीख लेते हैं। तो ये जो होते हैं कि वो विकास का जो भिन्न भिन्न समय होता है, तो भिन्न भिन्न गति में भी विकास बच्चों में आपस में हो सकते हैं। इसी कारण शरीर के विभिन्न अंगों में विशिष्ट समानुपात देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में गर्भावस्था में शिशु के सिर का विकास तीव्र गति से होता है। आपने देखा है कि जब बच्चा होता है तो उसका सिर बड़ा होता है और धड़ थोड़ा छोटा होता है। इस कारण नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की तुलना में बड़ा दिखता है, और जैसे से वो बाल्यावस्था में मतलब बालक के रूप में वो आने लगता है, मतलब यही विकासात्मक अवस्था कि पहले तो वो शिशु था, अब वो बालक बनने वाला है, तो ये एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जा रहा है। तो बाल्यावस्था में शरीर के कुछ अंगों में विकास तीव्र गति से होता है, जैसे हाथ पैरों में, कंधों एवं वक्ष का विकास किशोरावस्था में तेज़ी से होता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में बालक का नाक अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा दिखता है, क्योंकि क्या होता है कि उसको जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होती है और बालक जैसे से लंबा होता है तो वैसे वैसे उसका जो शरीर का जो ढांचा होता है वो थोड़ा सा पतला होता जाता है, और जो ऑर्गन्स जो कि बहुत डोमिनेटिंग होते हैं जैसे नाक है वो ज़्यादा बड़ी दिखने लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बड़े होके भी नाक बड़ा ही होगा। साथ ही गर्दन भी बेढंगी लंबी दिखने लगती है। इसलिए किशोरावस्था को सारस अवस्था या क्रैन एज भी कहते होंगे, क्योंकि आपने देखा है ना, क्रैन मतलब सारस, उसकी चोंच बड़ी होती है और गर्दन बड़ी होती है और धड़ जो होता है वो अलग तरह से होता है, तो मतलब उस एज को कहते हैं। बाकी ऐसा होता देखने में लगता है इसलिए इसको कहते हैं।
शरीर के आंतरिक अंगों में भी, जैसे पाचन अंगों, हृदय संस्थान, फेफड़े, अग्नाशय, आमाशय, वृक्क, प्रजनन अंग आदि का विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो किशोरावस्था मतलब 18-19 वर्ष की उम्र तक उनकी पूरी वृद्धि हो चुकी होती है, क्योंकि अपन ने वृद्धि विकास पढ़ा था तब अपन ने ये बात जान ली थी। उनकी पूर्ण रूप से वृद्धि हो चुकी होती है, जो कि 18-19 की उम्र में, मतलब यहाँ पर देखिए आपके 18-19 तक वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ हो चुकी है। अब जो होता है वो डेवलपमेंट ही होता है। तो शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे बाल्यावस्था में बालक में सृजनात्मक कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है, मतलब वो इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है और कुछ न कुछ वो करने की सोचता रहता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा, और इस तरह बालक तरह तरह की कल्पनाएं करता है, जैसे कि जो कि मैं आपको इमेजिनेशन में पढ़ाऊँगी। यह कभी परिलोक का भ्रमण करता है तो कभी भूत प्रेत के बंगलों के बारे में सोचता है, कभी वह तितलियां बनकर फूलों का रस चूसना चाहता है, तो कभी शेर बनकर जंगल में दहाड़ता है। और बीच में तो वो सुपरमैन का बहुत चला था, आपने देखा होगा। तो ये यही अवस्था होती है बाल्यावस्था में कि जब भी जिस करैक्टर को देख लेते हैं वो उसकी कल्पना करने लगते हैं, उसके सपने में आने लगते हैं और वो उसी तरह की एक्ट करने लगते हैं। तो ये एक अच्छा लगता है पेरेंट्स को, और ये एक बाल्यावस्था होती है तो बालकों के इस तरह की शैतानियाँ, इस तरह के करना हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये बाल्यावस्था के बाद में जो दूसरी अवस्था आती है उसमें भी करता है तो ये असामान्य कहलाता है। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति खोजी प्रकार की होती है, मतलब एक तरह से वो हर चीज़ को खोजना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपन उनको खिलौने दे देते हैं तो वो उनको तोड़ के और अंदर देखना चाहते हैं ये किस प्रकार चलता है, क्या करता है, ये मोटर कैसी है। तो बस खोजी प्रवृत्ति मतलब इन्वेंशन करना चाहते हैं हर चीज़ का। वह अपने माता पिता एवं शिक्षकों की तरह तरह से प्रश्न पूछते हैं, बहुत अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं, और कई बार उनके प्रश्न इतने क्लिष्ट मतलब इतने मुश्किल एवं जटिल होते हैं कि माता पिता के लिए उसको उत्तर देना भी संभव नहीं हो पाता है। आपने घरों में भी देखा होगा कि कई बार वो ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार का प्रश्न भी बच्चा हमसे कर सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सोशलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, और कोरोना की वजह से तो भी कम है। इसके अतिरिक्त बच्चे हर घर में टीवी आ गया है, पिक्चर्स चलती हैं, सीरियल्स चलते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ कुछ देखते हैं तो उनके बारे में वो प्रश्न अपने माता पिता या इन लोगों से करना चाहते हैं और करते हैं, शिक्षकों से भी करते हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से जवाब ना देते हुए, पर उनको टालना नहीं चाहिए इस टाइम पे, उनको कोई न कोई जवाब इनडायरेक्टली डायरेक्टली देना चाहिए जो कि सही हो, और फिर समझाना चाहिए कि आप जैसे से बड़े हो जाओगे वैसे वैसे और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो होते हैं कि कई प्रश्न शिक्षक भी कई बार तो घबरा जाते हैं कि ऐसे मानसिक विकास के कारण ही वो कर पाता है। अब अपन आते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सृजनात्मक कल्पना अपनी एक चरम सीमा पर होती है। तर्क शक्ति बाल्यावस्था में से कम विकसित होती है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे को पता नहीं होता, बाल्यावस्था में तो वो बहुत ज़्यादा तर्क करता है, बहुत क्वेश्चन करता है, लेकिन किशोरावस्था में आते आते उन प्रश्नों का खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि वैसे वैसे उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती जाती है। तर्क शक्ति बढ़ती जाती है मतलब कि वो तर्क करने लगते हैं, मतलब कोई भी बात होती है तो वो सोचते हैं कि शायद हमें ज़्यादा पता है और सामने वाले को इतना या पेरेंट्स को या टीचर्स को इतना नहीं पता। तो KW शेल जो है उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि रेट मेमोरी एंड मेमोरी फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड फैक्ट्स डेवलप मोर क्विकली दैन मेमोरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल मटेरियल। मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास भी विभिन्न अवस्थाओं पर अलग दर से होता है। 13 से 16 वर्ष की अवस्था में बुद्धि का विकास चरम सीमा पर होता है। बेले ने अपने अनुसंधानों में पाया कि बुद्धि लब्धि एक ऐसा आधारभूत तत्व है जिसमें परिपक्वता व्यस्क अवस्था में ही जाकर आ पाती है। यही स्थिति संवेगात्मक विकास में भी होती है।
संवेगात्मक विकास अपन आगे पढ़ेंगे, पहले अपन ये डेवलपमेंट का पूरा कर लें, उसके बाद संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। अब ये जो चीज़ आपको समझ आई, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, वो जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है, ये वाला देखिए आप, कि ये है कि प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट, कि जो पहले जो उसका विकास होता है और जो बाद में विकास होता है, तो पहले वाला जो होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि आगे के विकास में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था और आगे की किशोरावस्था दो होती हैं, तो एक तो पहले की और बाद की किशोरावस्था। तो जिस प्रकार मजबूत भवन के निर्माण के लिए मजबूत नींव का जरूरी है, ठीक ही उस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि बालक जो बचपन में सीखता है वह उसके जीवन पर्यंत काम आता है। चीन में एक कहावत है, एज द ट्विंग इज़ बेंट सो द ट्री इंक्लाइंड। मतलब अगर आपने जो होता है कि वो कर दिया, तो ट्री जो होता है वो अपने आप इंक्लाइंड हो जाता है, झुक जाता है। यदि बालक के प्रारंभिक अवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसे अवांछित वातावरण में पाला पोसा जाता है, तो उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। मैंने ये वातावरण और मतलब एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी के अंदर आपको पढ़ाया था कि अगर आप उसको तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसका अच्छा पालन पोषण नहीं करेंगे और उसको अच्छा वातावरण नहीं दिया जाएगा, तो उसका विकास एक बहुत अच्छा विकास नहीं होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। उसी एक प्रकार उसे कई प्रकार की बीमारियां भी घेर लेती हैं। कई बार बालक समय पूर्व ही काल कवलित हो जाता है, मतलब चला जाता है ऊपर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बालक है। झुग्गी झोंपड़ी में पढ़ने लिखने वाले बालक या पलने वाले बालक जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा धारावी और इन सब के अंदर आपने देखा होगा इतना टैलेंट छुपा हुआ है, झुग्गी झोंपड़ी में इतना टैलेंट छुपा हुआ है। तो हमारे दिमाग में क्या बैठा है कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला बालक या वहाँ पे जिसका लालन पोषण होता है वो हमेशा चोर होगा, पॉकेट मार होगा, भिखारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चोर उचक्के डकैत कुछ नहीं है। बस निर्भर करता है कि उनके पेरेंट्स ने उनका पालन पोषण कैसे किया है। मैंने कई मूवीज़ में भी देखा है, कई लोगों को भी देखा है, मैंने धारावी का भ्रमण भी किया है और मैंने देखा है कि वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कारीगर बैठे हुए हैं जो कि एक्सपोर्टर्स उनसे अपना सामान खरीदते हैं बहुत कम दामों में और बहुत ज़्यादा पैसे से उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कला भी वहाँ पर छुपी हुई है, बस ज़रूरी है कि उसको उस कला को निखारने के लिए वातावरण दिया जाए। परंतु विपरीत परिस्थिति में पलने बढ़ने के कारण वे चोर उचक्के डकैत आदि बन जाते हैं। क्योंकि बालक के शारीरिक विकास प्रभावित होने से सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। द चाइल्डहुड शोज़ द मैन एज मॉर्निंग शोज़ द डे, ये एक कहावत है। भारत के ऋषि मुनियों ने भी प्रारंभिक विकास पर अधिक जोर देते हुए कहा है कि बालक तो एक कच्चे घड़े के समान होता है। जैसे कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है, वो जैसे उसको शेप देना चाहता है वैसी शेप देना चाहता है। अगर वो उसको मटका बनाना चाहता है तो मटका बना देता है, सुराही बनाना चाहता है तो सुराही बना देता है, दिया बनाना चाहता है तो दिया बना देता है। तो वो सब कुछ हाथ में कुम्हार के होता है। तो जो बालक होता है वो उस कुम्हार की कच्ची मिट्टी के समान होता है। और कुम्हार जो होता है उसको अपन पेरेंट्स के रूप में या माता पिता या शिक्षक के रूप में लेते हैं कि वह अपने अनुभवी एवं कौशल उंगलियों से तराश कर सुंदर एवं उपयोगी चीज़ बना देते हैं। कच्ची मिट्टी से बने घड़े को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जिस प्रकार पके हुए घड़े में कोई सुधार नहीं कर सकता। आप समझ गए इसका मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तब जैसा उसको आप वातावरण देंगे और जैसा उसका पालन पोषण करेंगे वो वैसा ही बनेगा। लेकिन परिपक्वता आ जाने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद में आप उसको कितना भी सुधारने के लिए कोशिश करिए वो नहीं सुधर पाएगा। उसी प्रकार प्रौढ़ लोगों में भी कोई सुधार नहीं किया जा सकता। बाल्यावस्था में बालक जो सीखता है वह जीवन पर्यंत काम आता है। शेक्सपियर ने लिखा है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो होता है वो फादर ऑफ मैन होता है। बालक जिन मूल्यों को बचपन में सीखता है
वे मूल्य जीवन पर्यंत बने रहते हैं। छोटे बालकों को सिखाना आसान होता है। मैंने बताया ना, वो कच्ची मिट्टी के समान होता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है। उसमें जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, के समान होता है, जिस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अल्प वय के बालकों में अपना भला बुरा समझने की शक्ति नहीं होती है। वह वही गुण या वही कार्य करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रयास में वह कई नकारात्मक नेगेटिव काम भी कर जाते हैं या सीख लेते हैं। इसलिए बालक को गलत कार्य करने से रोकने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए और अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे बालक स्वयं समझ जाता है कि उसका कौन सा व्यवहार सामाजिक रूप से मान्य है और कौन सा नहीं। यदि बालक के व्यक्तित्व में कोई कमी नज़र आती है तो उसे अल्प प्रयासों द्वारा सुधारा जा सकता है, जबकि उत्तरार्थ में जाके, मतलब बाद में जब वो परिपक्व हो जाता है, तब उसे सुधारना अत्यंत मुश्किल है। तो एरिक्सन ने भी अपनी कुछ एक डेफिनेशन दी है कि चाइल्डहुड, ये देखिए, ये है कि डेफिनेशन कि चाइल्डहुड इज़ द सीन ऑफ मैंस बिगनिंग एज मैन, द प्लेस वेयर आवर पर्टिकुलर virtues and voice slowly but clearly develop and make themselves felt। तो ये जो था, ये मैंने आपको पढ़ाया कि प्रारंभिक विकास उत्तरार्थ विकास के अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रारंभिक विकास में हम जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, कुम्हार की मिट्टी की तरह कार्य कर सकता है, वैसा आगे जाके वो कार्य नहीं कर सकता है। तो क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है, अब उसको आप कितना सुधारना चाहोगे। तो बच्चों, आज ये अपन यहीं तक पढ़ते हैं और कल अपन पढ़ेंगे विकास के क्रम में संतुलन अनुसंधान की अवस्था रहती है, मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए। और मैं चाहती हूँ कल अपन ये टॉपिक ख़त्म कर दें। थैंक यू।